जनपद संबल की नगर पंचायत गवां ये श्री श्याम सरकार आश्रम है। हमारे साथ मौजूद है दीक्षित महाराज जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री श्याम। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो समय दिया। जय श्री श्याम जी। महाराज जी, सर्वप्रथम ये बताइए कि आपने आध्यात्म में कैसे प्रवेश किया। देखिए, ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन फिर भी हम आपने जब पूछा है तो सूक्ष्म बता रहे हैं कि ये 2022 के लगभग फरवरी माह की बात है। हम खाटू श्याम गए थे। दरअसल हम मानते नहीं थे, क्योंकि हम हरि बाबा को पूछते हैं, तो फिर भी लोग नहीं माने तो हम चले गए। तो वहाँ हम किसी दूसरे के लिए गए थे। उनके यहाँ कोई मरीज भर्ती था, उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो हमने बाबा से उन्हीं के लिए मांगा। हमने कहा तुम में कुछ है तो ये मरीज ठीक हो जाए तो हम मान जाएंगे। तो जब तक हम वापस पहुँचे वो मरीज ठीक हो गया, तभी से हमारी आस्था जुड़ गई। फिर उन्होंने स्वप्न में हमारी उंगली पकड़ ली एक दिन, ये तू मेरा भक्त बन जा। तो मैंने कहा बाबा, हम तुम्हारे भक्त कहाँ बन पाएंगे, हम तो 10 बजे उठते हैं सो के, हमारे बस की बात नहीं है। और आपके भक्त बहुत है, छाती रगड़ आते उनको भक्त बनाओ। बोले नहीं, तू अपने लिए कुछ मांगने नहीं आया, तूने दूसरे के लिए मांगा, मैं इसलिए तुझसे प्रसन्न हूँ। और तुझे मैं वरदान देता हूँ कि तू जिस घर भी जाएगा तो उसके दुख दूर होंगे, और तू मेरी भक्ति कर और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके मेरा संकल्प ले। तब से भक्ति मार्ग पे चल पड़े। बहुत खूब। और उनकी ऐसी कृपा हुई, जो यहाँ आता है 101% उसकी उनकी कृपा होती है उसके ऊपर। जब से आप आध्यात्म में आए हैं, आपको कैसी अनुभूति होती है, कैसा अनुभव होता है। देखिए, सामाजिक तौर पे देखेंगे तो ये जीवन कुछ हटके है, क्योंकि यहाँ लोग वो सम्मान नहीं देते, वो तवज्जो नहीं देते, वो उस नज़र से नहीं देखते। आदमी को हीन भावना से देखते हैं कि धर्म में आ गए तो ये ढोंगी है या पाखंडी है, या इसने अपना जीवन इस तरह से कमाने खाने के लिए बना दिया। बहुत तरह की भावना है। लेकिन हाँ, वास्तविक मुझे लगता है कि वास्तविक जीवन मनुष्य का ये है, यदि वो प्रभु से जुड़ा है तो उसका ये मनुष्य जीवन जो है सार्थक है। बाकी तो सब मोह माया है, झूठ है, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, आम जीवन से आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार भिन्न है आपके अनुसार। देखिए, मेरे हिसाब से तो इसलिए भिन्न है कि यहाँ पर बड़ी शांति है। अच्छा। और इतनी शांति है कि हमें दुनियादारी से मतलब नहीं। अगर आप सामाजिक साधारण जो मनुष्य जिएंगे तो उसने क्या कहा, उसने ये कहा, उसने बुराई की, चुगली की, तमाम चीज़ें इकट्ठी होती हैं। और इस जीवन में प्रभु से जुड़ने के बाद क्या है कि एक अलग ही आनंद है, और किसी के कोई मतलब नहीं, कोई बुराई करो, कोई चुगली करो, कुछ करो, निंदा करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जो लोग यहाँ आते हैं अपनी इच्छाएं लेकर, मनोकामनाएं लेकर, क्या उनकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपने कैसा सुना है, अपने भक्तों से क्या सुना है, आप किस किस विषय पे आप सुनने आए हैं यहाँ पर। तो जहाँ तक मैंने सुना है कि मनोकामनाएं काफी हद तक पूर्ण होती हैं और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, आनंद की प्राप्ति होती है। देखिए, दरअसल आपके द्वारा जानना चाहता हूँ कि आपका अनुभव क्या है। देखिए, दरअसल ऐसा होता है, एक पुरानी बहुत अच्छी कहावत है कि भाव जहाँ भगवान वहाँ। यदि भाव, भगवान तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, भगवान विष्णु प्रत्येक मनुष्य के अंदर विद्यमान है, लेकिन उन्हें सिर्फ हम देख नहीं पा रहे हैं, जगा नहीं पा रहे हैं। मैं प्रत्येक मनुष्य में प्रभु के दर्शन करता हूँ। जैसे मेरे गुरु की आज्ञा है, मैं गुरु जी की आज्ञा के अनुसार ही चलता हूँ। और जहाँ तक भी जितने वक्त आए, पहली चीज तो जैसे आप इंटरव्यू लेने आए तो इंटरव्यू तो मैं दे देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग आते हैं दीन दुखी, हम लोग उनकी वीडियो नहीं बनाते हैं। अच्छा। क्योंकि गुरु जी की आज्ञा है कि दिखावा नहीं करना चाहिए, भक्ति पथ पर किसी की मजबूरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। बहुत खूब। हाँ, तो इसलिए हम किसी की वीडियो ना ही बनाते हैं। शायद इसीलिए हमारे पास कम लोग आते हैं, लेकिन अच्छे लोग आते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। और लगभग सैकड़ों लोगों को लाभ मिल चुका है चीज का। बहुत खूब। महाराज जी, आपने हमें इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरे पास कुछ कीमती नहीं है, मेरे पास तो बस प्रभु की कृपा है, वही आपका बड़ा फल है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप चंदोसी से यहाँ तक आए, बहुत बहुत आभार।